Well, I think it's not only about trolling the show. It's not based only on trolling and negativity. It's a social media take of stars of how they handle social media and how they are on social media. क्या ज़रूरत है क्लैरिफाई आप उससे करोगे जो आपके नज़दीक है जिसको आपको एक्सप्लेनेशन देना है जो जो डिज़र्व करता है एक्सप्लेनेशन सलमान भी कन्विंस हो जाए कि पहला सीज़न अच्छा था लोग आए एंड दे वर हैप्पी टू बी ऑन द शो एंड बिकॉज ऑफ दैट या दिस इज़ माई सेकेंड सीज़न ऑफ पिंच एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप देखें और आप पसंद करें एंड दिस अ वेरी एक्साइटिंग सीजन दिस ईयर ऑल्सो वी गॉट सम फैंटास्टिक सेलेब्स हु हैव वेरी कैंडिडली एंड ओपनली स्पोकन अपने मज़ेदार चैट शो का एक नया सीज़न लेकर आ रहे हैं अरबाज। कैसे हो आप और क्या है ये सीज़न? बहुत ज़्यादा बज़ है, हम देख रहे हैं। सेकेंड सीजन है फर्स्ट का अगर आपने फर्स्ट देखा हो तो इट्स सोशल मीडिया बेस्ड शो सेलिब्रिटीज़ के साथ और हम उनको बड़े इंटरेस्टिंग सवाल पूछते हैं जिनका ऑडियंस भी जवाब चाहती है एंड पहला सीज़न लोगों को पसंद आया इस वजह से दूसरा सीज़न भी हमने बनाया है और उम्मीद करते हैं कि ये लोगों को पसंद आएगा। ट्रोलर्स पे एक चैट शो अरबाज, ये आइडिया ही बहुत ज़्यादा यूनिक है। तो ट्रोलिंग आपने कितनी फेस की एंड हाउ डू यू काइंड ऑफ डील विद इट पर्सनली? Well, I think it's not only about trolling the show. It's not based only on trolling and negativity. It's a social media take of stars of how they handle social media and how they're on social media, and of course a bit of trolling and certain things that they need to answer. But as far as I'm concerned, how did I handle social trolling? I don't know whether I get trolled that much. Even if I do, I kind of find a way to deflect it or ignore it because there's nothing much that you can do. There's no other option but to either block or to ignore. कई लोगों को मैं ब्लॉक कर देता हूँ मुझे लगता है कि यार ये रिपीटेड ऑफेंडर है ये बार बार आके मेरा मूड ख़राब करता है तो मैं उसको ब्लॉक कर देता हूँ या इग्नोर करता हूँ। क्या ज़रूरत है क्लैरिफाई आप उससे करोगे जो आपके नज़दीक है जिसको आपको एक्सप्लेनेशन देना है जो जो डिज़र्व करता है एक्सप्लेनेशन। कोई रैंडम आदमी जिसकी ना शक्ल एक अंडा लगा हुआ है उसके प्रोफाइल के ऊपर ऐसा होता है ना अंडा भी होता है ना उसको मैं क्या क्लैरिफिकेशन दूंगा। हाँ हाँ इस सीज़न का सबसे बड़ा जो बज़ है वो है सलमान खान को लेकर आया, क्योंकि पिछले सीज़न आई एम श्योर बहुत सारे सवाल किए होंगे आपसे लोगों ने कि सलमान खान क्यों नहीं है। क्या कहना चाहोगे? बस यही कि आई वाज होपिंग कि पहला सीज़न पसंद आए लोगों को और सलमान भी कन्विंस हो जाए कि पहला सीज़न अच्छा था लोग आए एंड दे वर हैप्पी टू बी ऑन द शो एंड बिकॉज ऑफ दैट या ही केम ऑन बोर्ड देन। दो चीज़ जो मुझे प्रोमो में इंटरेस्टिंग लगी वो थी अय्याशी का अड्डा और सलमान खान। आपने कहा कि आप गाली ज़्यादा देते हो, ये दो मैंने चीज़ नहीं कहा उसने कहा ऐसा नहीं है एनीवे दैट्स हाँ। हाँ तो उसका जवाब दे दिया ना सलमान ने कि भैया ऐसा क्या देख लिया लोगों ने ऐसा क्या क्या दिखा या हमने क्या दिखाया जिसकी वजह से लोग ये बिलीव करेंगे कि वो अय्याशी करता है। दैट इज व्हाट द शो इज ऑल अबाउट यार। लास्ट मैसेज टू ऑल द फैंस आउट देयर वाचिंग। वेल दिस इज माय सेकंड सीजन ऑफ पिंच एंड हम उम्मीद करते हैं कि आप देखें और आप पसंद करें एंड इट्स अ वेरी एक्साइटिंग सीजन दिस ईयर ऑल्सो वी गॉट सम फैंटास्टिक सेलेब्स हु हैव वेरी कैंडिडली एंड ओपनली स्पोकन about many things and their take on social media. So please watch it and enjoy it. Thank you so much Arbaz and all the best to you. With camera person Vinay, this is Nihan Tani for Bollywood Now. ऑलराइट, सीजन 2 का बेसब्री से इंतजार है और सबसे पहला सवाल प्लीज अब ये खुलासा कर ही दो यार। फर्स्ट सीजन तो धमाकेदार रही है, सीजन 2 पहला एपिसोड कौन? लेट्स रिवील इट। So पहला एपिसोड सलमान के साथ है तो सीजन 2 का फर्स्ट सीजन में नहीं थे so there was a lot of people who obviously asked but we had our reasons why we wanted to use him in the second season and since we have him in the second season we wanted to start and open the second season with him. सो कैंडिड, सो हेलो ब्रदर टुगेदर। दोनों के दोनों भाई बिल्कुल आमने सामने होने वाले हैं। दिस इज एन ईद रिलीज, सो व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस एपिसोड, अगर आप बता सकें। पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी अभी होस्टिंग शुरू की है तो हैव टू गेट हिम टू यू नो ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए जो एपिसोड्स देख के। तो ही सॉ देम, ही लाइक देम एंड देन ही वाज लाइक मोर देन हैप्पी टू कम ऑन द शो। तो ये शो जब आप देखेंगे तो
इसमें बहुत सी चीजें नजर आएंगी. यू विल सी मी एज अ होस्ट ऑल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर ऑल्सो. तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा. प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है. तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें. Would you like to also say a thanks, giving sort of a word for the trollers because वो है तो इस शो में चार चांद लगे हुए हैं. देखो ये दिस इज अनदर थिंग कि हमने ये शो इसलिए नहीं बनाया कि हम कोई ट्रोलिंग या नेगेटिविटी को या तो कंट्रोल कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं. वो चीज़ें नहीं होंगी, वो दुनिया में वो उसका कोई इलाज है नहीं. और कुछ हद तक आई वुड से क्रिटिसिज्म या कोई नेगेटिव फीडबैक ज़रूरी भी होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब वो बिलो द बेल्ट होता है और जब वो किसी के अनरीजनेबल होता है एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन होता है. अदरवाइज एज एन एक्टर आई एम नॉट ट्राइंग टू से, और अ फिल्म पर्सन नॉट ट्राइंग टू से कि भाई हमारी फिल्मों को क्रिटिसाइज मत करो या हमको हमारे एक्टिंग को क्रिटिसाइज मत. वो उसका पूरा हक है. आपने पैसे भरे हैं फिल्म के, आपको पिक्चर पसंद नहीं है, आप यू कैन ट्रैश इट. बट वो फिर भी चल जाता है जब आप प्रोफेशनली किसी को थोड़ा सा ज्यादा बोल देते हो, ठीक है वो चल. बट पर्सनली जब लोग बोलते हैं ना, जब उनके फैमिलीज के बारे में बोलते हैं, जब उनके लुक्स के बारे में बोलते हैं, जो उनके व्हाटएवर बॉडी शेमिंग हो गई या कोई चीज हो गई, तब जाके ये जो है ना ये थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल हो जाता है. एंड देयर इज वेयर दे नीड टू ड्रॉ अ लाइन. एंड इफ दे डोंट ड्रॉ अ लाइन, सूनर और लेटर दे विल हैव टू ड्रॉ अ लाइन. बिकॉज सोशल मीडिया आज बड़ा अकाउंटेबल हो गया है. आज आप जो चीजें सोशल मीडिया पे कहते हैं, पोस्ट करते हैं, वो सब चीजों के लिए आपको अभी उसका आपको यू हैव टू रियली आंसर टू दैट. You have to be very judicious and very careful about what you say on social media. And ये तो चलो स्टार्स के लिए है, ये धीरे धीरे नीचे भी फिल्टर होने वाला है. ये नीचे भी मतलब नीचे इन द सेंस के it will come to the common man where who thinks के you know nobody knows me, I'm faceless, so I can say what I want. No, there's a good chance that you may probably you lose your job, or you'll be pulled up, or something will happen, or you'll be suspended, or some fine will be imposed on you. तो अभी तक तो सिर्फ स्टार्स को ये और या सेलेब्स को है, स्टार्स है, नॉन पीपल है, उनको फर्क पड़ रहा है कि यार उनसे कुछ गलत हो गया, उनका कुछ गलत देख लिया, ये रोल मॉडल्स हैं तो ये नहीं कह सकते हैं. तो दैट इज गोइंग टू चेंज नाउ. दैट इज व्हाट इज आल्सो व्हाट वी टॉक अबाउट इन दिस शो, दैट हाउ रिस्पांसिबल आवर स्टार्स नीड टू बी एंड हाउ बिग अ प्राइस दे पे समटाइम्स फॉर अ वेरी स्मॉल ऑफेंस मे बी, और वेरी स्मॉल मिसडीड फॉर दैट मैटर. उसके बहुत हाँ कुछ हद तक एक कॉन्शियस डिसीजन था. उसके रीजन ये था कि मैं पहली बार होस्ट कर रहा था, ठीक है ना. तो इट वाज अ न्यू काइंड ऑफ एवेन्यू फॉर मी. आई वांटेड टू डू समथिंग. एक साइकोलॉजिकल होता है, एक खुद का एक पर्सनल डिसीजन होता है कि यार क्योंकि मीडिया है, लोगों के डिसीजंस हैं, लोग ऐसा नहीं सोचे कि सलमान की वजह से ये शो शुरू हुआ है, सलमान की वजह से ये सारे लोग आए हैं, इस वजह से. तो मुझे वो अपने आप करना था, ना सलमान का कहीं हेल्प था, ना कोई प्रेजेंटेशन था. एंड दिस इज नॉट बिकॉज मे बी आई एम थिंकिंग ओवर थिंकिंग, मे बी इसकी जरूरत ही नहीं थी, हो सकता था पहले सीजन में ही हो. बट कॉन्शियसली मैंने इनसे कहा कि भाई हम शो अगर करेंगे 10 एपिसोड्स करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सीजन में सलमान नहीं होगा. मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ. इसका रीजन ये है कि अगर ये शो में कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया. अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया. उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन. ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी. सो सेकंड सीजन ही वाज मोर देन हैप्पी टू कम इन. तो वी मेड अ कॉन्शियस डिसीजन. एंड आई थिंक एक और बात ये थी कि यार पहले सीजन में अगर जैसा ना कि अगर मैं सलमान को यूज कर लेता, तो अगर हम उम्मीद तो कर रहे थे कि ये सीजन 2 भी करेंगे, हम सीजन 3 भी करना चाहते हैं, तो सीजन 2 का हमारे पास एक एस होना भी बहुत जरूरी था कि सीजन 2 में क्या, जैसे सीजन 2 में सलमान. तो एक दैट आल्सो बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. He was very happy in this to be on the show, and more so because उसने देख लिया था कि मैंने किस किस्म का काम किया एज अ होस्ट, कैसा काम किया था, शो का कॉन्सेप्ट कैसा था, कैसा उसको रिसीव किया गया. पता चला 10 के 10 एपिसोड जो थे वो लोगों ने अच्छी तरह से रिसीव किए, उसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, कोई उल्टी सीधी चीज़ें नहीं हुई. जबकि हमने पूछे वो कुछ ऐसे आड़े टेढ़े सवाल और कुछ चीज़ें, हमारा शो भी वैसा है, लेकिन फिर भी
इंटेंट कन्वे हो जाता है कि इंटेंट इज नॉट malicious and intent is not to design that way. So now, even now, he's on the show and he has done really well. बहुत ही अलग आप देख लेना जब एपिसोड आएगा तो बड़ा मजा आएगा. एंड बहुत सी ऐसी चीजें मैंने भी पूछी हैं जो लोगों को लगेगा कि यार ये इसका सवाल का जवाब भी दिया उसने. Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say and what he has learned कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं. कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है. तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है. तो I would definitely chase him, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully, if he sees these 2 seasons, he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them.